हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज मैं लाई हूं आपके लिए मार्केट में मिलने वाली फैंसी महंगी मिठाई जो कि घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है और देखकर ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को खाने का मन होगा। तो आप देखिए ये कट करने के बाद में कितनी बढ़िया लग रही है। और इस तरह की फैंसी और डिज़ाइनर मिठाइयाँ अगर आप मार्केट में लाने जाएंगे तो 1000 से 1200 रुपये किलो तक ये मिलती हैं। तो ये डिज़ाइनर मिठाई को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही कम सामान में और सस्ते में घर पर आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो त्योहारों का टाइम चल रहा है तो आप इसे रक्षाबंधन पर बना सकते हैं, जन्माष्टमी या फिर गणेश चतुर्थी, कभी भी आप बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ताज़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है, आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा होता है, हमें इसको पीस कर तैयार करना है। और इसके साथ मैंने डाल दी है 3 चम्मच चीनी। मैंने यहाँ पर मीठा है वो कम ही ऐड किया है, आप अपने मिठास के अकॉर्डिंग चीनी है वो डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 15 से 20 काजू लिए हैं और 2 इलायची के दाने निकाल कर हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सी में हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे और ये हमारा फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। सारे मिश्रण को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप या फिर आधा कटोरी मिल्क पाउडर। तो जितना हमने यहाँ पर नारियल का चूरा लिया था उसका आधा हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर डालने से हमारी रेसिपी में एक रिचनेस आ जाएगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर दूध लिया है नॉर्मल टेम्परेचर में और थोड़ा थोड़ा दूध हम इसके अंदर ऐड करते हुए इसका एक डो बना लेंगे। हमें एक साथ दूध है वो नहीं ऐड करना है, एक एक चम्मच के अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो डो है बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अगर ये चिपकता है तो आप इसमें थोड़ा सा घी है वो लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डो में से एक नींबू के आकार जितना पोर्शन है वो अलग कर लेंगे और बाकी को हम एक कटोरी में डालकर रख देंगे। तो अब हमने जो पोर्शन रखा है उसके अंदर हम डाल रहे हैं ग्रीन कलर। तो अगर आपके पास फूड कलर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ऑर्गेनिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूड कलर मेरे पास था, मैंने वही यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ किया है क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ ग्रीन एप्पल स्वीट। तो अगर आप किसी और डिज़ाइन में या फिर और किसी शेप में बनाना चाहते हैं तो आप किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों डो है वो एक प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं और अब जो वाइट वाला जो डो है उससे हम 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो आपको जितनी बड़ी छोटे बनाने हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 पीसेस बनाकर तैयार किए हैं। तो इस तरह से हमें एक एक पीस लेते हुए लड्डू का आकार दे देना है। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर पाँचों को गोल आकार दे दिया है और अब हम यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट लेंगे और उससे भी हम 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें बराबर बराबर करना है। तो ये देखिए हमारे ये भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक पीस लेंगे और उसे गोल पेड़ा बनाते हुए उसको इस तरह से दबा देंगे और हमें इसे इस तरह से फैलाते हुए एक पूरी की तरह बना लेना है। आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं। तो मैंने इसको हाथों से ही बढ़ाकर इसको पूरी की तरह बना लिया है। और अब हम यहाँ पर वाइट पोर्शन लेंगे और उसको बीच में रखते हुए ग्रीन वाले जो डो है उससे हम अच्छे से वाइट वाले डो को कवर कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सारे जो मिठाई के पीसेस हैं उसको बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही बढ़िया से ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर एक और बनाकर बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन वाला डो है उसको पूरी की तरह फैला लिया है और वाइट वाला जो डो है उसे हम ग्रीन वाले पूरी के अंदर डाल देंगे और इस तरह से उसे कवर कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं आएगी और आराम से आप किसी और शेप में भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन एप्पल बनाया है, आप चाहें तो ग्रीन की जगह आप रेड कलर डालकर इसे रेड एप्पल भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाना आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर पाँचों बॉल्स है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर अंगुली से इसको दबाते हुए बीच में इस तरह से एक निशान बना देंगे जिस तरह से हम पेड़े में बनाते हैं।
उसी तरीके से हमें अंगुली से इसको दबाते हुए इस तरह से बीच में निशान बना देना है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है लौंग, तो आप थोड़े बड़े साइज़ का लौंग है वो लीजिएगा, तो इसको हम बीच में इस तरह से लगा देंगे। जो फूल की जो साइड होती है उसको हमें एप्पल पे लगा देना है, जिससे कि बिल्कुल ये एप्पल की शेप का लगेगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और इतना बढ़िया लगा है कि हमारे घर में देखकर सभी चौंक गए कि इस तरह की भी मिठाई बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से जो भी आप डिज़ाइन देना चाहते हैं उस तरीके से डिज़ाइन देकर आप घर पर फैंसी मिठाइयाँ हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।